वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास की सदारत और सूबाई क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी होने वाले जवानों की अयादत भी करेंगे। ज़िला कुरा में क़याम अमन के लिए जिरगा आज पेशावर में होगा। फ़रीक़ैन के उमायदीन शरीक होंगे। फ़रीक़ैन मसले को हल करने के लिए खुद इकट्ठ करने पर मुत्तफ़िक। आज जिरगे में उमायदीन को करीब लाने की कोशिश होगी। इस्लामाबाद में फ़रीक़ैन के जिरगे में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम समेत अहम इक़दामात पर बातचीत की गई। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवेज कई मकामात पर बंद रही। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हुकाम ने अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। टैरिफ इजाफे से कुछ तकलीफ होगी लेकिन नतायज शानदार होंगे। अमेरिका अब अक्लमंदी के साथ चलाया जा रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान, कहा कि जो मुल्क अमेरिकी दरामदात पर टैरिफ लगाएगा उस पर टैरिफ लगेगा। ये सुनहरी दौर होगा, हम अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। मजीद बोले, क्यों हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं? हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कनाडा को हमारी 51वीं रियासत बनना चाहिए। कनाडा के लोगों के लिए बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ और कोई टैरिफ नहीं होगा। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर सोसाई हाई कोर्ट्स के जजेस का तबादला मुस्तरद कर दिया। आज अदालती बॉयकॉट का भी ऐलान। तीनों बार काउंसिल्स के मुश्तरका इजलास में 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। एलामिया में कहा गया कि नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाएगा। जहाँ मीडिया और अदलिया आज़ाद ना हो वो कौमें तबाह हो जाती हैं। नायब सदर इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जजेस के तबादले का मकसद अदलिया को कमज़ोर करना और नुकसान पहुँचाना है। आईनी शिक को तरजीह दे या किसी के खत को? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, आर्टिकल 200 आईन ने पाकिस्तान का हिस्सा और अदलिया के तमाम जजों ने आईन पाकिस्तान की पासदारी का हलफ उठा रखा है। इस आर्टिकल के तहत सदर मुमलिकत किसी भी जज का तबादला एक से दूसरी हाई कोर्ट कर सकते हैं। तबादले के लिए मुतल्लिका जज की मर्जी ज़रूरी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से भी मशावरत की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे के दौरान बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर सूबाई क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में ज़ख्मी होने वाले जवानों की अयादत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रवा साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को पोलियो से महफूज करेंगे। आलमी इदारों और शराकतदारों के साथ मिलकर पोलियो का खात्मा करेंगे। इंसदाद पोलियो के ताउन पर WHO यूनिसेफ के शुक्रगुजार हैं। ख़ुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़श्ता बरस पोलियो के पाकिस्तान में 77 केस सामने आए। रवा साल पोलियो का 1 केस सामने आ चुका है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो का खात्मा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आलमी सरमाकारों और आलमी इक़्तिसादी इदारों का पाकिस्तान में बढ़ता हुआ एतमाद खुशाइंद है। अवामी फलाह बहबूद के लिए वफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की लाहौर में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर को उनके बेटे की शादी की मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। डिफॉल्ट के
ताने दहाने से इस मुल्क को वजीर आजम तरक्की की मनाजिल पर लेकर जा रहे हैं। दिन ब दिन अच्छी खबरें आ रही है मईशत को लेकर। तो इस मुल्क पे एक नहुसत का साया था जो छटा है, वो नहुसत का साया उनका था पिंकी गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान का। ये जो मजहबी टच है और मजहब कार्ड है, ये हर जगह इस्तेमाल करते हैं। पूरा टोला रंगे हाथों पकड़ा गया। ये तोशा खाना से घड़ियां चोरी कर रहे थे और मियां शहबाज शरीफ ने तोशा खाना के कवायद और जवाबित बनाए। पिंकी गोगी और कप्तान की नहुसत का साया छट चुका। 190 मिलियन पाउंड केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। चोरी में पूरा टब्बर ही पकड़ा गया है। ये अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, एक वज़ीर आज़म चीज़ें बेचता था और मौजूदा वज़ीर आज़म शफाफियत से काम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने से तरक्की की मनाजिल पर ले गए। तामीर और तरक्की हमेशा नून लीग के दौर में हुई। तमाम ममालिक पाकिस्तान की मईशत की तारीफ कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला जिस तरह बातें करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। इस बार हम तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। सदर PTI के KP जुनैद अकबर की पेशावर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारे वर्कर्स के साथ जो किया वह बहुत बड़ा जुल्म था। हमारी क़यादत पहले इदारों से राबते में थी और राबते में PTI की मर्जी से थे। KP काबीना में तब्दीली वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। सवाबी एहतजाज से मुतालिक अली अमीन गंडापुर से अलग मुलाकात होगी। सवाबी का जलसा खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा जलसा होगा। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने PK एक्ट के हक में वोट दिया। सदर जरदारी के दस्तखत के बाद ये बिल बाकायदा कानून बन चुका है। पीपल्स पार्टी अब मीडिया पर एक्ट की मुखालफत करके दोगलेपन का मुजाहरा न करे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों पार्टियां मुल्क में काले कवानीन के नफाज की बराबर की जिम्मेदार हैं। इन दोनों जमातों ने मिलकर मुल्क में लाकानूनियत को फरोग दिया है। वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को अपने करतूतों का जिम्मेदार ठहराएंगी। इस्लामाबाद में ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन का जिरगा। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम समेत अहम इक़दामात पर बातचीत। उमायदीन के जिरगे की दूसरी नशिस्त आज पेशावर में होगी। मेंबरान के मुताबिक कुरम के अवाम अमन के लिए तरस रहे हैं। उमायदीन को करीब लाने की कोशिश की। मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। दरख्वास्त नेपरा को 8 साल बिजली की कीमत में 2 रुपये फी यूनिट कमी मुतवक्के। मंजूरी से आवाम को 52 अरब रुपए से ज़ायद का रिलीफ मिलेगा। नेपरा 12 फरवरी को दरख्वास्त पर समाप्त करेगी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी सामाही एडजस्टमेंट लागू होगी। लाइफ लाइन सार्फिन को रिलीफ नहीं मिलेगा। फ़िज़ा को साफ और साजगार करने तक सुख का सांस नहीं लेंगे। यह हमारी नस्लों की बका का मसला है। पंजाब के सीनियर वजीर मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, पंजाब में अरबों रुपए की 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब कर दिए गए हैं। जदीद स्टेशन से हासिल डेटा माहौलियाती पॉलिसी साजी में मददगार साबित होगा। शुगर के पहाड़ों की चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। हल्की धूप निकलने से मौसम कदरे बेहतर। मलका को हिसार मरी और में सूरज और बादलों की आंख मचोली। मौसम सर्द होने के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग ने सयाहों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मुल्तान में रौनमाई। ट्रॉफी को तारीखी शहर के ऊंचे मकाम दमदमा पर नुमाइश के लिए रखा गया। दमदमा के बाद चैंपियंस ट्रॉफी को मुल्तान इंटरनेशनल स्टेडियम ले जाया गया। ट्रॉफी बहावलपुर, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कराची भेजी जाएगी। 12 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी हैदराबाद पहुंचकर टूर अख्ताम पजीर होगा।